नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि आपके हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए है। इससे पहले के जितने भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो मॉडल पेपर आ चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को। यहाँ पर है चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इन असेडिव। ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका है एक्सक्लेमेटरी में, इसको चेंज करना है आपको असेडिव में, सकारात्मक में, विस्मयादि बोधक है ये आपका सेंटेंस वाक्य। हाउ चाइल्डिश योर टॉक्स आर। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक दो जो वर्ड होते हैं इसमें आप ध्यान रखें। ये जो चाइल्डिश होता है बचकानी बात करें तो ये आपका नेगेटिव सेंस देता है। एक आपका होता है चाइल्ड लाइक जो कि आपका पॉजिटिव सेंस देता है कि बच्चों वाली जो हरकतें होती है, जो सकारात्मक वाली, ये आपकी चाइल्डिश बचकानी हरकतें। तो इन दोनों को ध्यान रखें। हाउ चाइल्डिश योर टॉक्स आर, तो इसमें विस्मयादि बोधक इसलिए इसको चेंज किया गया कि जो तुम्हारी हरकतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बचकानी है। तो इसमें जब बहुत वाली हम बात करते हैं तो यहाँ पर हाउ हम यहाँ पर ऐड करके फिर ये जो है सेंटेंस बनता है इसमें। तो जब हम चेंज करते हैं इसको एसडी में सकारात्मक में तो वहाँ पर वेरी वर्ड तो आपको मिलेगा ही। उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वेरी चाइल्डिश यहाँ पर होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर योर टॉक्स आर चाइल्डिश, तो ये आपका हाउ चाइल्डिश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। योर टॉक्स शुड बी चाइल्डिश, ये बिल्कुल मीन इसमें नहीं दे रहा है। योर टॉक्स आर नॉट चाइल्डिश, तो हम ये वाला सेंटेंस तो बोलते ही नहीं, अगर नहीं होती तो डी ऑप्शन यहाँ पर है वो आपका इसका ऑप्शन राइट होगा, जो कि क्या है योर टॉक्स आर वेरी चाइल्डिश। तब इसको हम चेंज कर सकते हैं हाउ चाइल्डिश योर टॉक्स आर। तो इसमें आप ध्यान रखें, चाहे आप सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करें, चाहे इंट्रोगेटिव में चेंज करें, चाहे आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज करें, लेकिन उनका मीन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का मीन चेंज हो रहा है, बस बोलने का तरीका यहाँ पर चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द असेडिव टू इंट्रोगेटिव। We should not waste time in this fruitless occupation। तो यहाँ पर ये जो चेंज करना है आपको, किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही आपके WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि इसमें कौन सा सूटेबल होगा। तो हमें जो है जो फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन होते हैं उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका जो बनना चाहिए तो हमें क्यों जो है करना चाहिए, तभी इसका मीन जो है सिमिलर बनेगा कि वाई शुड वी वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, कि हम ये अपना टाइम जो है क्यों वेस्ट करें। और इसमें भी अर्थ जो पहले वाक्य में दिया गया है कि नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल दोनों का मीनिंग जो है सेम निकल रहा है, क्योंकि मीनिंग सेम निकलेगा तभी वो चेंज, चाहे आप किसी में भी कर दे, कहने का तरीका चेंज होगा लेकिन उनका अर्थ जो निकलना चाहिए वो सेम निकलना चाहिए। तो आपका दोनों बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अगर हम बात करें व्हाट से जो इसका क्वेश्चन बनाया गया है वो क्यों गलत है। व्हाट शुड वी डू ऑफ दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, जो इससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं, इसका बिल्कुल चेंज कर दिया गया है मीनिंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो है स्पेशल क्लासेस चल रही हैं 28, 29, 30 को। फेस्टिवल मैराथन ये है जिसमें आपके ACF की क्लासेस हैं, पटवार की क्लासेस है, राजस्थान हाई कोर्ट LDC जो आपकी क्लर्क एग्जाम है इसके लिए। इससे पहले भी जो है इसके लिए मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट आ चुका है, उसका जो है सोल्यूशन आ चुका है अगर आपने नहीं देखा हो तो इस तरह की जो क्लासेस है स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आपको जो अभी 1 दिसंबर से जो नया स्टार्ट होगा जिसमें आप फ्री में जो स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे इन आपकी वैकेंसीज़ को रिलेटेड, एक आपके रीड लेवल फर्स्ट सेकंड, इन सभी के जो स्पेशल क्लासेस के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो अभी कल से जो स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस अब अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको अनलॉक करने के लिए फ्री में आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। खाली आपको एक जो है कोड वहाँ पर एंटर करना हो।
तो जो आपको फ्री क्लासेस जो स्पेशल क्लासेस देखनी होगी और जिसका भी लिंक शेयर किया जाएगा या फिर अनअकैडमी पर जो भी आप कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर अनलॉक करने के लिए एक इनवाइट कोड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो आप यूज़ करेंगे नेहा एडुकेटर, तो आप फ्री में उसको अनलॉक कर पाएंगे और अपना जो आप वीडियो है या फिर जो स्पेशल क्लास है वो आप देख पाएंगे। और जो भी अभी चल रही है स्पेशल फेस्टिवल क्लासेस सभी वैकेंसीज़ के लिए, तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सीधा क्लिक करके आप वहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप लेने के लिए भी नेहा एडुकेटर रेफर कोड का यूज़ करके 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम असर्टिव टू इंटरोगेटिव। तो मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ओड्स। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम चेंज करें किसी भी फॉर्म में उसको चेंज करें, उसका मतलब सेम निकलना चाहिए। जैसे हम इसमें बात करें कैन नॉट से किया गया है, कैन मतलब वो चीज़ नहीं कर सकता या फिर करने से रिलेटेड है। तो इसमें हम बात करें अगर कोई काम अगर हम नहीं कर सकते हैं, फिर अगर उसको वो काम वो कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि कैसे किया। इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं फिर बातें होती है, उसी तरह से ये भी आपके इंग्लिश में इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पर हम बात किएगी कि कोई भी आदमी है वो ये इस तरह की जो भयभीत बाधाएं हैं उनका सामना करने से बेहतर मर कैसे सकता है। तो वैसे ही हम इसको जब चेंज करेंगे इसका सेम मीनिंग निकलना चाहिए इंटरोगेटिव में भी। तो इसमें हम सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। तो पहले बाकी अगर जैसे चेंज आपको करना है, ये आपका कैन में है तो आपका चेंज भी आपका कैन में ही होगा। विल आप पर दिया गया तो हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से आपका शुड का यूज़ हो रहा है, ये वैसे कट हो जाएगा। ये आपका विल से हो रहा है, ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ओड्स। भयभीत बाधाओं का सामना करने ऐसे जो है आदमी मर कैसे सकता है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया कि मर नहीं सकता है, और इसमें बोला है कि मर कैसे सकता है। मीनिंग दोनों का सेम हो रहा है, कहने का तरीका यहाँ पर अलग है। तो बिल्कुल इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इसका होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इन असर्टिव व्हाट अ डिलीशियस फूड। ये आपका सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी में है, जो कि आपका दिया गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब है फूड है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, तब इसको हमें व्हाट अ डिलीशियस फूड इसको कहा है। तो वेरी डिलीशियस यहाँ जहाँ पर भी होगा वो इसका राइट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन ही यहाँ पर दिया गया है कि इट वॉज अ वेरी डिलीशियस फूड। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इसका बिल्कुल मीनिंग दे रहा है। अगला ऑप्शन है इट वाज डिलीशियस फूड। तो यहाँ पर वेरी होगा तभी हम ही इसको जो है व्हाट अ डिलीशियस फूड कह पाएंगे, क्योंकि मीन जो इसका सेम निकालेगा जब हम इसको व्हाट अ डिलीशियस फूड कहेंगे, जब इसका असडी में वेरी से कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आएगा वॉज इट अ वेरी डिलीशियस फूड। तो इसमें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि है या नहीं है, अभी तक हमें ये पता नहीं है होगा या नहीं होगा, तो हम ये कैसे कह सकते हैं, इसलिए बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे, पहला ऑप्शन ही इसका होगा। अगला है चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज़ अ ग्रेट डॉक्टर। तो वह बहुत ही ग्रेट डॉक्टर है, तो यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी में। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है सेम यहाँ पर निकलना चाहिए जैसा आपका सिटिव में दिया गया है। तो व्हाट अ ग्रेट डॉक्टर इज़ ही। तो ये आपका सीक्वेंस जो सेंटेंस का दिया गया है वो यहाँ पर गलत है, इसका मीन सेम नहीं होगा। अ ग्रेट डॉक्टर इज़ ही, बिल्कुल ये भी गलत है। अगला है व्हाट अ ग्रेट डॉक्टर ही इज़। तो वह व्हाट अ ग्रेट डॉक्टर ही इज़। तो ये आपका सेंटेंस का पैटर्न और बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, जो कि आपका सेम सिमिलर मीन इसका दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज। तो इसको भी आपको असेडिव में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी में ये आपका दिया गया है। तो हम जब भी इस तरह का जो चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो क्रिएचर की बात की गई है तो वेरी वंडरफुल है, तभी हम इसको चेंज जो किए हैं व्हाट अ वंडरफुल में। तो यहाँ पर पहला जो दिया गया है एलिफेंट इज़ अ क्रिएचर ऑफ वंडर, ये आपका सेम मीनिंग नहीं दे रहा है। दूसरा आपका है ऑफ ऑल क्रिएचर एलिफेंट इट इज़ वंडरफुल, कोई कंपैरिजन यहाँ पर नहीं है। द एलिफेंट इज़ वंडरफुल, तो वंडरफुल है लेकिन बहुत यहाँ पर बात की जा रही है ज़्यादा वंडरफुल होने की। तो आपका डी ऑप्शन में दिया गया है एन एलिफेंट इज़ अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर।
तो वेरी वंडरफुल क्रिएचर ये है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द एसएडजेक्टिव टू एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन आई विश आई हैड विंग्स ऑफ अ डव। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी में और दैट आई हैड विंग्स ऑफ अ डव। तो जो उसकी विश है इसको लेकर के, विंग्स को लेकर के कि उसके जो पंख हो वो डव के जैसे हो, डव या फिर विंग्स ऑफ अ डव हो। तो यहाँ पर हम जब भी चेंज करेंगे तो वो हम इस तरह से इसको विस्मयादि बोधक में बोलेंगे और दैट आई हैड, कि मेरे पास इस तरह के हों। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। तो जब भी एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं तो हाउ, वॉट, और दैट, अलास, इस तरह से हमें कुछ वर्ड्स होते हैं, साइन आप समझ सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स के साइन के रूप में हमें बोलना पड़ेगा तभी वो एक्सक्लेमेटरी में होंगे, नहीं तो वो सीधे सिंपल सेंटेंस या फिर एसएडजेक्टिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हमें लगेंगे। तो इसलिए हमने चूज़ किया है ओ दैट से। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द ऑप्शन कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो कॉपर इज अ, यहाँ पर यूज करेंगे अ। नेक्स्ट है वी कुड बेयरली गेट एनी इंफॉर्मेशन एट द एयरपोर्ट डैश पीपल सीम टू हैव डैश आइडिया अबाउट द फ्लाइट्स। तो ऑन द एयरपोर्ट ओनली अ फ्यू पीपल सीम टू हैव सम आइडिया अबाउट द फ्लाइट्स। क्योंकि यहाँ पर बात की गई है बेयरली, वी कुड बेयरली गेट एनी इन्फॉर्मेशन एट एयरपोर्ट। तो यहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसे बेयरली मिली है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो लोग होंगे वो काफ़ी कम होंगे, ओनली अ फ्यू पीपल, तभी हमने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो मैनी पीपल है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्दी मिल जाती है, बेयरली के ऑप्शन आता ही नहीं। और अ लॉट ऑफ पीपल, तो अ लॉट ऑफ पीपल तो आप कहाँ देखते हैं। और तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, एनी पीपल हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे तो मिली है ही। और तो नो आइडिया अबाउट, तो बिल्कुल ये नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हमें रखनी होगी। तो आगे आपका सम आइडिया अबाउट द फ्लाइट्स, तो बिल्कुल सूटेबल ऑप्शन जो आपका होगा वो सूटेबल होगा सी ऑप्शन ही। नेक्स्ट है डैश टीचर्स प्रेफर अ क्लास दैट इज़ फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग pupils ऑफ द सेम लेवल। तो हम बात करें तो ज़्यादातर टीचर प्रेफर करते हैं कि उनके क्लास में जो भी बच्चे हों वो सेम लेवल के हों, लगभग सभी को बराबर सा कुछ आता हो। तो यहाँ पर जो नाइदर की यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी सेक्शन नहीं जाता इनमें से, या फिर नहीं चाहते हैं, इस तरह से हम नहीं यूज़ करेंगे। होल टीचर्स, पूरी दुनिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, एवरी टीचर्स की नहीं बात करेंगे, मोस्ट ऑफ टीचर्स की हम बात कर सकते हैं कि इनमें की मोस्ट टीचर्स। तो यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो आप ऑप्शन से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, जैसे कि हम बात कर सकते हैं इसके लिए इम्पल्सिवनेस की बहुत ज़्यादा जल्दी हो। और लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, जो कि आपका आलसी से जुड़ा हुआ है। स्लो यानी कि धीरे। डिले का मतलब होता है देरी करना इस तरह से। और ब्रिस्क का मतलब होता है जल्दी। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बताना है अनडाइट का सिनोनिम। अनडाइट का मतलब होता है यहाँ पर, तो अनडाइट का जो मीन होगा वो होगा आरोप लगाना। तो अनडाइट से रिलेटेड यहाँ पर सिनोनिम कौन सा है, तो एक्विट का मतलब होता है कि रिहा करना उस चीज़ से। और अक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना। तो बी ऑप्शन में आपका इसका सिनोनिम मिल चुका है। नेक्स्ट है स्पेकुलेट, की किसी के बारे में कुछ अनुमान लगाना, गैस करना है। फ्रस्ट्रेट का मतलब समझ सकते हैं, फ्रस्ट्रेट होना, किसी चीज़ से बार बार से झुंझला करके जो फील होता है उस तरह से। अगला है एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ रिलिंक्विश। का मीन यहाँ पर क्या होगा, इसमें ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो बिल्कुल जो ये होगा रिलिंक्विश से रिलेटेड, तो इससे संबंधित ही आपको जो सिनोनिम भी आपको तीनों दिख रहे हैं। जो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, त्यागना। और रिलिंक्विश का मतलब ही त्यागना होता है। रिनाउंस का मतलब भी त्यागना होता है, फोरसेक करना होता है। और डिनाई का मतलब आपका मना करने से है। और पजेस का मतलब है अधिकार जमाने से उस चीज़ पे। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा।
अगला है काम। काम का यहाँ पर इसको जो है अपोजिट या फिर एंटोनिम आपको बताना है। एक्साइट करना, पैसिफाई करना, प्लीज करना, प्लेजेंट। तो एक्साइट, काम मतलब शांत रहना है, एक्साइट करना उत्तेजित करना, तो यहाँ पर इसका उल्टा हो गया है ये, तो बिल्कुल ए ऑप्शन ही हो जाएगा। पैसिफाई करना, और जिसके लिए हम बात करें सबसे पहले तो प्लीज़ का आप देखें, तो प्लीज़ यहाँ पर एक तो होता है प्लीज़ हम बोलते हैं कृपा से थोड़ा नम्र दिखने के लिए, एक होता है प्लीज़ खुश करना, पैसिफाई करना, शांत करना। ये आपका जो है एकदम हम बात करें काम का बिल्कुल बराबर है, पैसिफाई एकदम शांत करना, प्लेजेंट जो है सुखद हम बात करें वो। नेक्स्ट है एग्जोडस, यहाँ पर इसका देखना होगा आउटफ्लो, होम कमिंग। तो सबसे पहले हम बात करें जो भी एक्स से रिलेटेड जो वर्ड शुरू हों उससे आप ध्यान रख सकते हैं बाहरी रूप से है, तो एग्जोडस से मीन जो यहाँ पर होगा वो होगा आपका होम कमिंग इसका। नेक्स्ट है शैलो। शैलो से मतलब है उथला हुआ, तो शैलो का बिल्कुल जो होता है वो होता है डीप। लॉन्ग, शॉर्ट, ब्रीफ, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ सेल्फ, तो वो होता है सुसाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज़। तो यहाँ पर जो हम बात करें आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी की बात करें तो वो पुरातत्व से रिलेटेड जो अध्ययन है वो होगा। एंथ्रोपोलॉजी होता है ह्यूमन बिहेवियर, उसके सोसाइटी से रिलेटेड जो भी स्टडी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच विद one word from the options given below. John is a person who collect stamps. Stamps collect करने से जो है फिलेटलिस्ट जो होगा ये आपका स्टाम्प कलेक्ट करने से होगा। न्यूमिस्मेट जो होता है वो कॉइन कलेक्ट करने से होता है, मुद्राओं संग्रह से होता है, बिब्लियोफाइल आपकी बुक्स से रिलेटेड है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है आपकी पुरातत्व विभागीय हम कहें। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूड को हम बात करें तो प्रीफिक्स इसके लिए क्या लगाएंगे कि इसके लिए नया एक वर्ड बन जाएगा, तो डिसकॉन्टिन्यू, और इसका ये क्या भी हो जाएगा एंटोनिम भी बन जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट द फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस द लेडी सेड टू द मैन, तो यहाँ पर सेड के बाद में दिया गया है ऑब्जेक्ट भी। और अगला जो है आपका प्लीज़ लैंड मी योर पेन, तो प्लीज़ से स्टार्ट है, इसका मतलब जब आप सेड को आपको चेंज तो करना ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, वो चेंज करेंगे तो उसको टोल्ड में ना करके प्लीज़ दिया गया है तो आपको रिक्वेस्टेड में करना है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि आपका सी ऑप्शन दिया गया है, द लेडी रिक्वेस्टेड दैट मैन टू लैंड हर हिज पेन। नेक्स्ट है हरी सैड द डॉक्टर इज़ कमिंग, तो इसको भी आपको चेंज करना है। यहाँ पर जो हरी के बाद जो सैड दिया गया है इसके बाद कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल सैड का सैड ही रहेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में सीज दिया गया है जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन में है, साथ में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए डेट को हमें यूज़ करना है, तीनों में है। ये सेंटेंस आपका किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। जब भी हम इसको चेंज करते हैं ऐसे इनडायरेक्ट में, तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, जो कि आपका केवल इसमें फर्स्ट ऑप्शन में है। दूसरा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो कुछ एक चीज़ें हैं जिनको आप देख करके चलेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है ही सैड व्हेन डिड शी अराइव, तो ये आपका क्वेश्चन जो है इंटरोगेटिव में है, तो यहाँ पर आप जब भी इसको चेंज करेंगे सैड को आपको आस्क में चेंज कर देना है। जब भी दो को आपको कनेक्ट करना होगा तो WH वर्ड इसमें कनेक्टर के रूप में ही काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर ही आस्क्ड, तो ये जो आपका सेंटेंस है जब आप चेंज करेंगे इसको तो असर्टिव में आपको चेंज करना है इसको, ना कि इसको क्वेश्चन मार्क के साथ ही रखना है या फिर इंटरोगेटिव में नहीं रखना होता है जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट हो जाएगा क्योंकि आपका इनडायरेक्ट स्पीच में ये इंट्रोगेटिव में ही आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव में ये नहीं रहेगा, तो ये इसको चेंज करना होगा आपका एसएडीओ में। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वो है ही आस्क्ड व्हेन
ही शी हैड अराइव्ड। तो ये आपका सेंटेंस किस में है, पास्ट सिंपल में है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये इसको पास्ट परफेक्ट में हमें चेंज करना होगा, तो बिल्कुल ये है, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये कुछ रूल्स है वो आपको याद करने होंगे, तभी आप इनको चेंज कर सकते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो करेक्ट सेंटेंस इसमें से कौन सा है, तो वो देखेंगे। सबसे पहला है ही सेड दैट द फायर्स वर टू बी लिट। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही सेंटेंस है। यहाँ पर है कि उन्होंने कहा कि आग जलाया जाना था, और ये बिल्कुल का इसका सीक्वेंस भी बिल्कुल सही दिया गया है, पैटर्न इसका सही है। अब हम देख लेते हैं कि अगले ऑप्शन क्या क्या हैं, जिससे कि हम इसको और सही साबित कर सके। अगला है श्याम टोल्ड मी दैट आई एम रेडी। तो ये आपका चेंज किया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि यहाँ पर दैट का भी यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर जैसे टोल्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि हमने इसको चेंज कर दिया है पास्ट में। तो यहाँ पर जो आपका ये जो दूसरा सेंटेंस है वो भी आपका पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पर जो आई एम रेडी नहीं होना चाहिए, आई वॉज रेडी इस तरह से आना चाहिए था। तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से कोई भी नहीं बन पा रहा है। अगला है आपका ही टोल्ड मी, यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर इसको हम लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो द गार्डनर हैड नॉट के साथ में सीधा वाटरिंग आ रहा है, बीन यहाँ पर आना ज़रूरी है। अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी लेते हैं तो इसके लिए हमें बीन यहाँ पर लगाना होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। हैड के साथ अगर हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो सीधी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अगर हम आईएनजी वाले फॉर्म अगर साथ में यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बीन आना भी ज़रूरी है, तभी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बन पाएगा। अगला है कि सुनील आस्क्ड मी इफ़ आई एम अपीयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। तो आस्क्ड मी, और यहाँ पर इसको इफ़ से जोड़ा गया है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट में लिया गया है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट में है, तो यहाँ पर भी एम नहीं आके वॉज यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये तीनों गलत है। और इसका जो ए ऑप्शन है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, और तीनों आपके ग्रामेटिकली गलत भी हैं। अगला है ही लव्स एप्पल। तो यहाँ पर करेक्ट इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो नेगेटिव में आपको इसमें चेंज करना होगा। तो पहला होगा ही डजेंट लव एप्पल्स। तो ये आपका चेंज हो जाएगा कि वह उसको एप्पल पसंद है और उसको एप्पल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में। चेंज द फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। तो एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ पर इसका चेंज जो नहीं हो पा रहा है कि वहाँ पर एवरी वन की बात की गई है कि कोई, इसमें बोल रहा है कि हर कोई इंसान जो है वो गलती करता है, इसमें कि कोई भी गलती कर सकता है, ये दोनों सेम नहीं है। देयर इज़ नन हु इज़ मेक मिस्टेक फ्री। तो ये भी आपका काफ़ी अलग मीनिंग यहाँ पर दे रहा है। नो वन इज़ विद मिस्टेक्स, ये आपका अलग है। यहाँ पर हम बात करें देयर इज़ नो वन हु डज़ नॉट मेक मिस्टेक्स। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि मिस्टेक नहीं करता है, वो भी आपका सेम मीनिंग दे रहा है कि सब लोग गलती करते हैं। यहाँ पर यही सेम बात की जा रही है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करता है। तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर जो चेंज हो जाएगा आपका नेगेटिव में, वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बुक्स आर नॉट अवेलेबल। तो बुक्स आर अवेलेबल, तो बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर और नहीं है, तो इसका चेंज बिल्कुल नोट हटा देंगे तो हो गया। नेक्स्ट है चेंज फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव। द टू ब्रदर्स आर लाइक ईच अदर। तो द ब्रदर्स आर नॉट वेरी अनलाइक ईच अदर, सेम मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, और चूज द करेक्ट, इससे पिछला वाला क्वेश्चन आपका डिलीटेड है इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। चूज द करेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम इंटरोगेटिव टू असर्टिव। वॉज ही नॉट अ हीरो टू डू सच अ डीड। तो सच अ डीड यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे सकारात्मक के तौर पर। किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ही वॉज नॉट ए एब्सोल्यूट हीरो टू डू सच अ डीड। डी ऑप्शन।
तो हाई कोर्ट एलडीसी के लिए जो स्पेशल फेस्टिवल मैराथन क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस है, उनको आप देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो चेकआउट कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आज के इस वीडियो में, और इनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम से। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट क्लर्क वैकेंसी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।